दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार का महाकुंभ पिछले महाकुंभ से कितना अलग है और इसके बाद अगला महाकुंभ 144 वर्षों के बाद 2169 में लगेगा, तब उसका स्वरूप कैसा होगा। 144 वर्ष पहले वर्ष 1811 में जब 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तब उस वक्त का दौर आज से बिल्कुल अलग था। 144 वर्ष पहले वर्ष 1881 में जब 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तब उस वक्त का दौर आज से बिल्कुल अलग था। आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। उस समय ना तो मोबाइल फ़ोन थे, ना टेलीफोन था और ना ही इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना कंप्यूटर था और ना ही कैमरे, ना ही हवाई जहाज़ था और ना ही उस समय तक भारत में गाड़ी आई थी। वो बैलगाड़ी का ज़माना था। उस दौर में भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था और कुंभ पर लिखी गई कई किताबों में ये लिखा है कि उस समय अधिकांश लोग अलग अलग राज्यों, जिलों और प्रांतों से पैदल चलकर ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए थे और उस वक्त संचार के लिए डाक पत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। मोबाइल और टेलीफोन नहीं थे। लोग महाकुंभ में पहुंचने के बाद अपने परिजनों को डाक पत्र लिखकर अपनी सफल यात्रा के बारे में सूचना दिया करते थे कि वह सकुशल पहुंच गए हैं और उन्होंने उनका जो अनुभव था वह कैसा रहा। इसके अलावा 144 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार कुंभ मेले में आने वाले लोगों और वहां पर व्यापार करने वाले लोगों से टैक्स लेती थी। इसे कुंभ टैक्स कहा जाता था, जिसमें कुंभ मेले में आने वाले प्रत्येक हिंदू श्रद्धालु से उस ज़माने में 1 रुपये का टैक्स लिया जाता था। ये टैक्स कितना ज़्यादा था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय एक टेलर की पूरे महीने की तनख्वाह 1 रुपये से कम हुआ करती थी। 22 वर्ष पहले 2003 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था बेगम्स, ठग्स एंड इंग्लिशमैन। बेगम्स, ठग्स एंड इंग्लिशमैन। इस पुस्तक में लिखा है कि वर्ष 1881 से, यानी कि उस समय का जो रुपया था वह आज के 41,000 या फिर समझ लीजिए आज के 2,42,000 के बराबर था। अगर आज के हिसाब से हम बात करें तो उस समय कुंभ में जाने वाले लोगों पर 20 लाख के हिसाब से ब्रिटिश हुकूमत वसूली करती थी। 144 वर्षों के बाद आज वर्ष 2025 के महाकुंभ का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका है। उस ज़माने के लोगों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके बाद जो महाकुंभ आएगा वह ऐसे युग में आएगा कि डिजिटल युग में आएगा। आज भारत आज़ाद है और अब महाकुंभ में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं और साधु संतों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा इस बार का महाकुंभ इंटरनेट के डिजिटल युग का पहला महाकुंभ है, जिसकी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है।